बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे, फिट होंगे माशाल्लाह से। आज से 9 महीने पहले इस राउटर के ऊपर मैंने वीडियोस लगाई थी, शायद आपको याद हो। पहली वीडियोस मैंने इसके राउटर पर लगाई थी। वीडियोस में आज मैंने बात क्या करनी है, बात यह है कि काफ़ी दोस्त पूछते हैं कि यार इसमें प्रॉब्लम आती हैं, क्या ये राउटर ठीक है या नहीं है। इसके बारे में आज मैं पूरे 1 साल का तजर्बा करके आपके साथ चंद बातें डिस्कस करने जा रहा हूँ। पहली बात तो ये है कि ये राउटर कामयाब क्यों नहीं हुआ। भी सर्दियों में इसने क्या परफॉर्मेंस दी है, गर्मियों में कितनी दी है। सर्दियाँ भी मैंने गुजार कर देख ली हैं, गर्मियाँ भी गुजार कर देख ली हैं। इसको एक डिवाइस के साथ, फिर दूसरी के, तीसरी के साथ, हर कंपनी की डिवाइस के साथ इसको मैंने अटैच करके देखा है। सर्दियों में मुझे इसकी क्या मुश्किलात आई हैं वो आपको साथ डिस्कस करूँगा। चाहे आप ये राउटर लें चाहे ना लें, वो आपकी मर्ज़ी है। मैं इसमें सिर्फ इसकी खूबियाँ और खामियाँ बयान करने जा रहा हूँ। इस राउटर की सबसे पहली रीज़न तो ये है कि हार्डवेयर का इसका ऐसा इशू है जो कि सॉल्व नहीं हो रहा। मेरे पास 1 साल के अंदर अंदर तकरीबन 20 से 25 राउटर ख़राब हुए हैं। और इसका मेन ये था कि ये जितनी भी लाइट्स हैं ये इसकी ऑन हो जाती हैं और वहाँ पर ये स्टक हो जाता है। यानी इसकी मेमोरी का, हार्डवेयर का इशू आता है जो कि सॉल्व नहीं होता किसी लिहाज से भी। दूसरा, इसका जब आप किसी से ये राउटर ख़रीदते हैं तो अल्टीना ख़ास तौर पर टूटा होता है। अच्छा चलो, ये तो इसकी रहेगी ना हार्डवेयर की जो प्रॉब्लम्स हैं, चलें ये सॉल्व भी हो जाती हैं, अभी अल्टीना लग जाता है दोबारा सॉल्व होगी। लेकिन इसकी जो मैंने अभी आपको प्रॉब्लम बताई है कि ये स्टक हो जाता है। ये मेरे पास तकरीबन मैंने कहा अभी 20 से 25 राउटर हैं, वो मेरे पास 1 साल के अंदर वापस आ चुके हैं ख़राब होकर। इसके अंदर ये मेन जो रीज़न है, ना को इसके अंदर पानी जाने का ख़तरा था, बस क्या है स्टक हो जाते हैं, स्टक होकर बस रुक जाते हैं। चाहे आप इसको ऊपर लगाएं चाहे आप इसको नीचे लगाएं, वो आपकी मर्ज़ी है। अच्छा, और इसके बाद बात करते हैं अभी सर्दियों में इसने मुझे क्या परफॉर्मेंस दी है। भाई यार सर्दियों में ये राउटर जो है, अगर बिल्कुल जब धुंध होती थी तो बिल्कुल इसका डाटा रेट 6.5 6 डाउन हो जाता था। तकरीबन ये राउटर जो काम सही करता रहा है चैनल पर, गर्मियों में तकरीबन सही काम करता है और इसका ख़राब होने का पता कभी नहीं चलता। यानी कि कभी भी ये इंटरनेट यानी छोड़ जाता है, कोई ना कोई मसला इसमें आता रहता है। लाइट बीम की निस्बत मैंने यूट्यूब पर वीडियोस बनाई थी इस राउटर के मतलब, और कुछ भाइयों ने इस पर वीडियो लगा दी कि भी लाइट बीम को छोड़ दें। एक बात ये जहन नशीन कर लें कि जो चीज़ प्रोफेशनल होती है वो प्रोफेशनल ही होती है, ठीक है। जैसे लाइट बीम है उसके अंदर चैनल ज़्यादा हैं। अब आप कुछ भाई कहते हैं, कमेंट करते थे कि यार मैंने ये राउटर लगाया किसी काम का नहीं है, स्पीड इसकी आती नहीं है। हाँ भैया, सिस्टम कुछ इस तरह से है। आप सिटी में रहते हैं या आप इस ऐसे इलाके में रहते हैं जहाँ पर और भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर काम कर रहे होते हैं, वहाँ पर चैनल का इंटरफेरेंस इतना होता है कि ये इसके अंदर तो आपको पता है भी 8-9 चैनल सपोर्टेड हैं और इसके अलावा कुछ नहीं है, ठीक है। ये नॉन इंटरफेरेंस जो चैनल हैं, बिल्कुल ये इंटरफेरेंस इतना करते हैं कि इंटरनेट जो है कभी आप एक चैनल तब्दील करेंगे दूसरा करेंगे। यानी मेरे साथ सिस्टम सर्दियों में इस तरह चलता रहा है। TP-Link की मैंने डिवाइस लगाई थी पहले, CPE 510 520 लगाई, ठीक है। इस तरह से AC की मंगा कर देखी मैंने, लेकिन उनके साथ सिस्टम मेरा सही नहीं चला। गर्मियों में अलबत्ता ठीक है, थोड़ा बहुत चल रहा है सिस्टम, लेकिन इस राउटर के साथ मैं इतना पहले मुतमिन था, क्योंकि शुरू में जब हमने लगाए तो इसने रिज़ल्ट देना शुरू किया। देखिए भी चीज़ का उसी वक्त पता चलता है जब उसको बंदा कोई 2-4 दिन चलाता है, यूज़ करता है, ठीक है। अब इस पर जब लोड पड़ता है तो तभी पता चलता है भी ये शाम को क्या करता है और सुबह क्या करता है। जिस वक्त हमने ये राउटर इंस्टॉल किए थे उस वक्त राउटरों की तादाद भी कम थी और इंटरफेरेंस भी बहुत कम था। जैसे जैसे लगाते गए हैं तो इनका निज़ाम जो है वो बैठता गया है।
अब इसकी मेन रीज़न ये है कि अभी इसको मैं इस राउटर को क्यों छोड़ रहा हूँ। छोड़ने की वजह यही है कि इसका जो मेन प्रॉब्लम मेरे पास आ रहा है, मेरे इसी हफ्ते के अंदर 3 राउटर ख़राब हुए हैं यार। मेन प्रॉब्लम इसका हार्डवेयर का आ रहा है, ठीक है, और ये स्टक होकर खड़ा हो जाता है। इसका कोई सोल्यूशन नहीं मिला मुझे आज तक। शायद आपके पास हो तो एक अलग बात है। इसको मैंने टेंडा के साथ भी कनेक्ट करवाया, TP-Link के साथ भी कनेक्ट करवाया। ये देखें टेंडा की डिश है मेरे पास, ठीक है, ये टेंडा की है जी, O8 है मेरे पास, ठीक है। ये उतार कर मैंने क्यों रखी हैं ये आप समझ सकते हैं भी मैंने क्यों रखी है, ठीक है। तो इसके साथ कोई ख़ास सिस्टम सही नहीं चला मेरा। तो जो भाई इस राउटर को ख़रीदना चाहते हैं, मैंने आपको बता दिया अभी इसमें प्रॉब्लम्स क्या आती हैं। डाटा रेट, आप पिंग इसकी जो है ना वो एक मुस्तकिल, जो आप कहते हैं ना भी इसकी लाइट बीम जैसी पिंग रहे, तो फिर आप इसको ऐसे इलाके में लगाएं जहां पर कोई राउटर ना लगाओ, कोई इंटरफेरेंस हो, कोई इंटरनेट प्रोवाइडर वहां पर काम ना कर रहा हो, ठीक है। लालच में आकर बंदा कम पैसे की वजह से ये चीज़ लगा तो देता है, लेकिन बाद में ये है कि भी ये मुस्तकिल सही नहीं चलती। अब जितने मैंने 20 से 25 राउटर ये लगा कर दिए हैं, ये कुछ कस्टमर के अपने पैसों के थे, कुछ मेरे पैसों के थे। आखिर उनके भी पैसे ज़ाया हो गए हैं और हमारे अपने ज़ाया भी हुए हैं, क्योंकि इनका ये हार्डवेयर का जो इशू है ना, मेरी समझ में आज तक नहीं आया। जितने भी डीलर हज़रात बैठे हुए हैं इसको सेल कर रहे हैं, वो इनका कम से कम ये वाला इशू निकाल दें तो फिर अच्छा है। ये जो इसके अंदर लाइट सारी जल जाती हैं, स्टक हो जाता है, अगर ये आप निकाल सकते हैं तो फिर मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप ये राउटर सेल करें। तो ये मैंने आपके साथ 2-4 बातें शेयर की हैं। आगे आप खुद ही माशाल्लाह माहिर हैं, ठीक है। जितने भी वीडियो देख रहे हैं सभी मुझसे भी ज़्यादा एक्सपर्ट बंदे बैठे हुए हैं जो वीडियोस को वॉच कर रहे हैं, या आप न्यू हैं, या मेरी यही है कि अगर इसमें से अगर ये फॉल्ट निकल जाता है तो फिर तो अच्छी बात है। वीडियोस हमने लगाई हैं, सामान भी शार्ट हुआ है काफ़ी। TP-Link की CP 510 520 मिलना भी कम हो गई थी, काफ़ी प्रॉब्लम्स लोगों को आई हैं। सामान जो है था वो भी महंगा थोड़ा सा हुआ है, लेकिन वो तो एक अलहदा चीज़ है ना, क्योंकि महंगी चीज़ तो हर चीज़ हुई है साल के अंदर अंदर। तो बहरहाल इसकी परफॉर्मेंस मैंने आपको बता दी है कि इसने इस पर जो है 2 से 3 या 4 MB वाला कस्टमर जो है वो तो खुश रहा है, लेकिन उससे ज़्यादा वाला कस्टमर खुश नहीं रहा मेरे साल के तजर्बे पर। मैं ये वीडियो बना नहीं रहा था, लेकिन फिर भी मैं ये आगाही दे रहा हूँ, आपका इसमें फ़ायदा ही होगा। क्योंकि जो भाई इसको राउटर को ख़रीदना चाह रहे हैं, वो मेरी तो यही है कि आप सारा कुछ मैंने बता दिया आपको। अगर ख़रीदना चाहते हैं तब भी आपकी मर्ज़ी है, अगर नहीं तब भी आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। तो इसी तरह से मैं जैसे आपको पहले बताया, अभी राउटर मेरे पड़े हुए हैं। अभी भी देखें तो मैंने ये राउटर वो देख रहे हैं, ये राउटर पड़े हुए हैं, ठीक है। ये 15 से 20 राउटर मेरे ख़राब हुए पड़े हैं। इनका कोई हल निकाला जाए तो अच्छी बात है। तो वैसे भी इंटरफेरेंस का तो कोई हल निकलता नहीं होता, आपको पता ही है, वो तो खुद ही हल करना पड़ता है। तो चंद बातें मैंने शेयर की हैं, समझने वाले समझ गए होंगे। अल्लाह खैर करे, इंशाल्लाह वीडियोस आती रहेंगी और भी नेटवर्किंग से रिलेटेड बहुत कम आ रही हैं। इंशाल्लाह आगे 1000 सब्सक्राइबर भी पूरा हो चुका है। वीडियो से मज़ीद इंशाल्लाह मैं बेहतर रहूँगा, आती रहेंगी। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।